आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूं कनपा पोखर के पास। यह वही पोखर है जिसे कभी इस इलाके के किसानों की लाइफ लाइन कहा जाता था। इसके पानी से 5-6 गांवों के खेत लहलहाते थे और इस तालाब की वजह से पूरे इलाके का वाटर लेयर कभी नीचे नहीं गया। लेकिन आज इस ऐतिहासिक तालाब की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। करीब 5 एकड़ 80 डिसमिल में फैला यह विशाल तालाब आज प्रशासनिक लापरवाही और लगातार हो रहे अतिक्रमण की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकारी कागजों में जल जीवन हरियाली का नारा तो बुलंद है, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये कनपा गांव बोलता है जी। यहाँ पर जो पोखर है, ये पोखर का कितना एरिया है टोटल? यह है लमसम 20-50 फीट होगा। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 45 बीघा का पोखर है, कुछ लोग आप कह रहे हैं कि छोटा पोखर है। क्या इस पे जो आसपास के लोग बसे हुए हैं कौन से समुदाय से हैं? रविदास समुदाय से। अच्छा, क्या सरकार से पर्चा मिला है या फिर ऐसे ही रहते हैं? सरकार से पर्चा मिला हुआ है। सभी लोग को पर्चा मिला हुआ है 80 साल से। क्या भैया? दादे बाबा जी खत्म हो गए ना, पोता पोती हम। अच्छा, माने आप लोग 50-60 बरस पहले से रह रहे हैं? आप लोग सब लोग यहीं रहते हैं? सभी जद्दी है यहाँ के हम लोग के। अच्छा, यहाँ के जद्दी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पोखर के में जो जमीन में मकान बना है वो रसीद नहीं, यदि पर्चा नहीं लोगों को मिला है। नहीं पर्चा। क्या ये गलत बताया जाता है? गलत है पर्चा। क्योंकि आप लोग बताइएगा वही क्लियर होगा ना। जब बताइए नहीं करिएगा तो कहाँ से क्लियर होगा? पर्चा सबका पास है। सबका पर्चा बटा हुआ है। कितना कम से कम बसे होंगे आप लोग के आबादी? 150 घर। 150 घर सब बसे हुए हैं। सभी का सरकारी इंदिरा आवास मिला है कि अपना पैसा से लोग? इंदिरा आवास से। अच्छा, क्या नाम हुआ अपने के जी? चाचा, ये जो पोखर है एक एरिया कितना है? अच्छा, ये जो बचा जो है वही पोखर है? हाँ, सब तो मकान बना। अच्छा, जो मकान बना हुआ है ये लोग के पर्चाधारी वाले हैं या बिना पर्चाधारी वाले हैं? पहले से पर्चा लोग में सबके पर्चा मिला हुआ है। कितना साल से लमसम रह रहे होंगे? ढेर दिन है। बाप दादा चल गए। अच्छा, 2-3 पीढ़ी निकल चुका है। हाँ। अच्छा, क्या ये अगर मान ली पोखर अब जैसे जो बचा हुआ है वो पोखर चालू होना चाहिए जल जीवन हरियाली के तहत? अभी कोई चालू होते हैं, लेकिन मकान बना है, आंगनबाड़ी बना है। तो ये पोखरे में बनल है? हाँ, सब पोखरे में बना है। आंगनबाड़ी बना है पोखरे में। आंगनबाड़ी भी पोखरे में बनल है? हाँ, ये अच्छा, जो अभी यही इतना बचल है। यही बचल है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। एक कनपा में एक पोखर है जी। वो कितना एरिया में है पोखर? वो करीब 5 एकड़ में है सर। अभी फिलहाल कितना है? अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरा पोखरा 5 एकड़ में है। अच्छा, उस पे जो 5 एकड़ की बात कर रहे हैं तो 5 एकड़ में तो पोखरा अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, सब लोग घर बनाए हुए हैं, सब लोग चारों बगल से लोग घेर लिया था, कैसे वो दिखेगा? अच्छा, जो बीच में थोड़ा थोड़ा खाली है वही दिख रहा है। अच्छा, जो साइड में घर बना हुआ है ये सब अतिक्रमण हो गया है। हाँ, अतिक्रमण है। तो क्या आप लोग कोर्ट स्तर गए थे, पदाधिकारी से ये सब बात रखे? हाँ, बहुत पहले लोग गया था, अथी हुआ था, अच्छा, हटवो किया था लोग, फिर दोबारा दे दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, उसके बावजूद भी नहीं खाली हो रहा है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पहले खाली हुआ था अच्छा, और फिर लोग इसमें बस गया। या इस पोखर से आप जब प्रॉपर इसमें पानी रहता था उस समय आप लोग को इससे क्या फायदा होता था? हम लोग की सिंचाई होता था, अभी नल है सब। अच्छा, आउट तो नल है, अगल बगल जो एगो उत्तर साइड था, वो दक्षिण साइड था, पश्चिम साइड था, पूर्व साइड था, चारों साइड में नल था। अभी जो पूर्व साइड है वो अभी नल अभी है उसमें। अच्छा, हाँ, अभी है वो तो ये पोखर सिंचाई के लिए था? सिंचाई के लिए था। तो अब तो पोखर से पानी आप लोग यूज करते नहीं होंगे? पानी की पोखर है नहीं ये नहीं तो पानी कहाँ से तो होगा? किसानों के खेती करने में बहुत काफी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है।
क्या ये पोखर खाली होना चाहिए और सही होना चाहिए कि नहीं? खाली होना चाहिए सर। चलना चाहिए ना? बहुत बढ़िया होगा, खाली हो जाएगा तो सब किसान लोगों को अच्छा हो जाएगा। सिंचाई के लिए वो बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या परिचय अपना? हमारा लाल वर्मा नाम है। क्या जी आपके यहाँ पोखर जो है, ये पोखर अतिक्रमण हो गया है? अतिक्रमण नहीं है, कौन लोग अतिक्रमण किए हैं? अर्जन लोग है। तो क्या आप लोग फिर प्रशासन के पास ब्लॉक स्तर से कार्रवाई की है कि नहीं? सब हुआ था लेकिन नहीं हट रहा है लोग, सब कुछ हुआ है उसके बावजूद भी नहीं हट रहा है? नहीं हट रहा है। सीओ साहब क्या कहते हैं? अब सीओ साहब क्या कहते हैं उसके आप उनके लोग पास मिलने गए हैं सीओ साहब से? गए किए हैं लोग। अच्छा, तो कुछ बताए होंगे ना कि हाँ क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं से? अब वो लोग का क्या है पता क्या नहीं। ये पोखर चालू हो जाने से क्या फायदा होगा आप लोग? बहुत किसान के फायदा होगा, किसान को फायदा होगा बहुत बहुत। फायदा होगा। और अभी बंद है तो फिर पानी कहाँ से आता है सिंचाई का? अब करहा से अलग से जाता है, उसका पोखर में नहीं गिरता है, ऊंचा रहता है, उधर नहीं चढ़ता है। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग को पर्चा मिला हुआ है। पर्चा कहाँ से मिला है? बिना पर्चा के रह रहे हैं लोग। हाँ ये तालाब है जी, वो कितना एकड़ में है टोटल? वो तालाब तो सर 5 एकड़ 80 डेसीबल में सर है। अभी कितना है? अभी तो सर खत्म है, देखिए रहे हैं। क्या हो गया वो जमीन? सब जमीन सब एथी हो गया सर, अतिक्रमण हो गया सर। कौन लोग कर लिए? हरिजन लोग कर लिया। तो क्या प्रशासन से इस बात को खबर नहीं दिए? प्रशासन से सीओ साहब से कई बार मिले सर। सीओ साहब से मिलने के बाद में फिर नहीं हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट में गए। अच्छा, हाई कोर्ट से सर डिग्री भी मिला हुआ है। कब कौन सा साल में मिला था डिग्री? डिग्री सर उस समय सीओ साहब थे, कोई जेंट्स शर्मा जी थे, जेंट्स में जी बड़ी मिस्त्री शायद ऐसी कुछ थे। अच्छा उनका रीजन में सर कोर्ट का आदेश ऑर्डर भी आ गया था। अच्छा, तो वो सर पैसा के डिमांड करने लगे हमसे 30-35 हज़ार रुपया की। 30-35 हज़ार रुपया दीजिएगा तो फोर्स भेज करके उसको हम आपको। क्या सीओ साहब आपसे पैसा मांगने लगे? जी, पैसा का डिमांड किए सर। हमसे डिमांड नहीं कि बस सुनने में सर बात को आया कि पैसा दीजिएगा तो खाली होगा सर। अच्छा तो उसी में सर आज तक इसी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये तालाब ये पोखर नहीं रहने से तो आप लोग के नुकसान होता अब होगा? नुकसान तो सर अब किसान के कितना खेती करने में दिक्कत हो रहा है तो किसाने समझ रहा है सर। अब क्या कहे सर। सरकार तो एक तरफ कह रही है कि जल जीवन हरियाली को सब बचाना झूठा है। बात सर, ये सब है, सब झूठा बात है सर, झूठा बात है। एकदम झूठा बात है सर। तो केवल सर- कागजों पे जल जीवन हरियाली। कागजे पर सर चलिए रहा है सब चीज सर। तो क्या कहना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे सर कि जो वास्तविकता चीज है, अतिक्रमण जहाँ जहाँ सरकारी जमीन को जो लगा हुआ है, जो जनहित का जो जमीन है उसको अपराध अतिक्रमण मुक्त कराओ। यहाँ क्या कहेंगे सर। अगर ये पोखर चालू हो जाएगा तो कितना एकड़ जमीन यहाँ का 100 एकड़ सर। 100 एकड़ के जमीन सब अथी हो जाएगा? हाँ सर, खेती है। सिंचित हो जाएगा। इसका पानी सर बड़ा बर्दाश्त उठा कर पूरा आपका सर वहाँ मंझौली महुआ पुल में सर इसका पानी जाता था सर। ये बरसात का पानी में जमा होता है? जी, बरसात का भी और नहर का पानी भी गिरता है सर। नहर और बरसात दोनों का? जी, अब तो सर बंद हो गया, नाली बंद लोग कर दिया, तब तो पानी नहीं गिरता है इसमें। अच्छा, क्या परिचय अपने के? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह होगा। कहाँ है भैया? जी सर, और आज सरकार एक तरफ बात करती है कि जल जीवन हरियाली की बात करती है, बिल्कुल सर। लेकिन जल जीवन हरियाली कहाँ से होगा? जो जल जीवन हरियाली के तहत पॉइंट है, पोखर है, वो तो अतिक्रमण हो जा रहा है। बिल्कुल क्या आपके गांव में पोखर है ना? बिल्कुल है सर। कितना बीघा का है? और बीघा तो खैर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो रीजन हम देखे हुए हैं सर। अच्छा, उस पोखरा में हम नहाए भी हैं। उस पोखरा से पहले सिंगाड़ा वगैरह लोग रोपता था तो उसमें तोड़ के खाए भी हैं। अच्छा, माने इतना साफ पानी रहता था, इतना सिंचाई खेती वगैरह सब कुछ होता था उससे। चीज हमको देखा हुआ है, हम अपने याद में देखा हुआ है। आज वो स्थिति है कि आज पूरा का पोखरा लोग भर चुके हैं, भर के लोग कब्जा कर चुके हैं। अच्छा। आज अगर कोई कुछ कहता भी है तो लोग सीधे कहते हैं कि SC ST का केस लगाएंगे आप लोग पे। कौन लोग कहते हैं? हर जो लोग कहते हैं, सीधा एक ही धमकी है अच्छा, कि आप लोग चाहे जो सरकार भी जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बीच में हमारे गांव का समाज लोग कोर्ट कचहरी भी किए, CO वगैरह भी आए। CO साहब 2 बार नहीं, कम से कम हमारे रीजन में 10 बार आए यहाँ पे। अच्छा, एक वहाँ पे बीच पोखरा में घर बन रहा था, उस पे आके रोक भी लगाए, हाँ। रोक भी लग गया, हाँ। आश्वासन भी दिया, कोर्ट भी ऑर्डर दिया, उसके बावजूद भी नहीं खाली हुआ। अच्छा। या तो गवर्नमेंट का समझ ही नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम लोगों का बुर्बक बना के रखा है। इधर से पर्ची लोग सुनने में आ रहा है, कुछ लोग पर्ची भी दे रहा है, इधर हम लोग के कह रहा है कि माने खाली भी करवाएंगे। समझ में नहीं आ रही गवर्नमेंट के क्या सजिश में चल रहा है इसमें। पर्ची मिल रहा है लोगों को? हम तो आंख से नहीं देखे हैं। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हमारा पर्ची कट रहा है, अच्छा। पर ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि हम सरकारी जो भी जमीन है हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ छोड़ रहे हैं, तो कहाँ करवा रहे हैं? नली गली हर जगह तो सर यही कंडीशन है। अभी हमारे गली का भी यही है समस्या है
कि न 4 व्हीलर आ सकती है, न 3 व्हीलर आ सकती है। अतिक्रमण में बिल्कुल है, गांव का गली भी है, पोखरा भी है, हर जगह अतिक्रमण है, कहाँ नहीं है। कितना घर कम से कम बन गया होगा वहाँ पे? वहाँ तो कम से कम 100 घर से कम नहीं होगा सर। अच्छा, हाँ, पोखरा में खास करके। पोखरा में हाँ। हाँ। तो वो लोग बता रहे थे कि इंदिरा आवास हम लोग को मिला है, तो इंदिरा आवास वो लोग को मिला है कि खुद बना है? ऐसा नहीं है सर, वो लोग खुद ही बनाए हैं, खुद ही बनाए, इंदिरा खुद ही आवास बनाए। नहीं पास। आप देखिए ना सर, अभी फिलहाल लोग भर रहे हैं उसमें, अभी फिलहाल लोग समझाने कहने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, तो क्या बस- कहना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री से सर यही रिक्वेस्ट है कि सर जो हमारा पोखरा जो था सिंचाई की जो थी, आज सर उसको खाली कराया जाए, ताकि हमारे गांव का जो भी अगल बगल का जो है सिंचाई आज भी हम लोगों को होना स्टार्ट हो जाए। यही सर विनती है सरकार से। अच्छा, मालूम चला कि जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, हाँ बिल्कुल आया था। तो क्या जब हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नजरअंदाज हो गया, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? अब इसको तो माने अब हम किसको क्या कहें, अब तो आप सर सबसे बड़ा ऊपर में हाई कोर्ट होता है, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं होता है। जब कोर्ट से भी ऑर्डर आपका आ गया कि तालाब खाली होना चाहिए और नहीं हुआ, तो अब क्या लगता है, विश्वास होता है तो आपको? सर सबसे पहला बात है कि अगर बीच में अगर पुलिस प्रशासन अगर सही रहे और गवर्नमेंट अगर सही रहे तो कोर्ट के आदेश किसका मजाल है कि कोई रोक देगा? है किसी की कैपेसिटी? तो रुक गया तो वही तो बात है ना कि ये सारा सर गवर्नमेंट में कमी है, उनकी पुलिस प्रशासन में कमी है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट चाह जाएगी तो आज की आज नहीं तो परसों खाली हो जाएगी, हम 100% गारंटी कर रहे हैं। और अरे अगर चालू हो गया तो कितना किसान लमसम? अरे बहुत सर हमारे गांव का अगल बगल जो गांव है वो लोग भी खुश हो जाएंगे सर। अगल बगल के आसपास बिल्कुल सर, इससे कम से कम 10 गांव इससे जीता इस पोखरा से। अच्छा, एक गांव नहीं 10 गांव इससे जीता है। 10 गांव के खल रहा है इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल चालू होना चाहिए, एकदम चालू होना चाहिए, 100% चालू होना चाहिए सर। पोखर है कितना एकड़ में है? तो अंजाद तो हमारा पूरा तो न है, लेकिन 5 एकड़ से ऊपर ही है। तो अब तो लगता है कि 5-7 कट्ठा में बचा हुआ है। तो चारों पट्टी घर बना हुआ है, तो यो अभी बहुत खाली है बीच में। अच्छा, आखिर कब्जा कौन किए है, अतिक्रमण कौन लोग कर लिए? हरिजन लोग या हरिजन लोग बसा है, चारों पट्टी वही है। तो क्या सरकारी पदाधिकारी कोई आप लोग कंप्लेन किए थे? कंप्लेन तो बहुत बार लोग किया यहाँ तो का। आप लोग कंप्लेन ऐसे ही हवा में रह गया? हाँ, सब हवा में गया। कभी कंप्लेन होने के बाद पदाधिकारी रोकवाने के लिए आए कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए? नहीं, आया है लोग, आया है, रुका भी है, फिर बना रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि पोखरा चालू होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, टूटबे नहीं किया, तब क्या हुआ? तो क्या लगता है कि अब कोर्ट का भी बात बिहार में नहीं माना जाता है? हाँ, बिहार में तो कोर्ट के बात नहीं मानेगा तो किसका मानेगा लोग? तो अब आपके गांव में तो कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन कहाँ मानेंगे? इसमें अगर कोर्ट का ऑर्डर आया और खाली नहीं हुआ तो इसमें कमी किसका हो सकता है? ये सब तो कर्मचारी के कमी न हुआ। अच्छा, माने कर्मचारी लोग कोर्ट का भी नजरअंदाज कर इंटरेस्ट देते हैं। नहीं लिया लोग। क्या अपना शुभ नाम? हमारा इंद्रजीत सिंह। ये कनपा गांव में एक पोखर है, वो अभी चालू है? पोखरा तो सर चालू है, थोड़ी खत्म है। कितना अभी चालू है? चालू है, अब करीब करीब 5-6 बीघा बच रहा है अभी। कितना पोखर था? 5 एकड़ 80 डिसमिल था। अच्छा, क्या हो गया सब? उस पोखरा को हम लोग 1987-88 में लार डीसी के द्वारा तोड़वा भी दिया गया था। अच्छा, बहुत उसमें लड़ाइयाँ चली है हम्म, और सरकार जो है से कि कहा कि लोग के हम एक दिशा दे देते हैं, क्या करते हैं पता चलता है सरकार का दोहरी नीति है। अच्छा, कभी कहता है कि अतिक्रमण खाली कराएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सरकार तो कुछ कर नहीं रहा है। सीओ आता है, पैसा पर लोग इधर उधर करा देता है, होता नहीं है साहब। लेकिन हम लोग एक बार लड़ के उसको तोड़वाए हैं। सरकार को चाहिए कि जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उसको व्यवस्था कर दे, उसको अतिक्रमण मुक्त कराए। चाहिए तो यही कि अगर जिसके पास नहीं रहने के लिए अगर भूमिहीन है, जो उसमें रह रहा है उसका व्यवस्था करे और उसको खाली कराए। अच्छा, ये बताइए कि अभी सरकार का एक पहल चल रहा है जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली कैसे सफल होगा? जल जीवन हरियाली जब सरकार चाहेगी तो सफल होगी, लेकिन सरकार सिर्फ कागजे पर ही जल जीवन हरियाली दिखा रहा है। अच्छा, कितना देश अब बिहार खुशहाल है, आज जल जीवन हरियाली है, तो वहाँ के जनते जान रहा है। जनते जान रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? हम चाहेंगे कि ऐसा हो जिससे समाज, गांव, राष्ट्र, देश का विकास हो। सरकार को उचित समझते हुए हरा पोखरा को अतिक्रमण मुक्त करावे। तो आपने देखा और सुना भी, दोनों पक्ष की बात सुना। जो कब्जा किए हुए हैं उनका भी रखा गया, जो गांव ग्रामीण है जो खाली करवाने के लिए उनका भी रखा गया। लेकिन मैं बता दूं कि इस तालाब को बचाने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने
जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक के चक्कर काटे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पत्ता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ लोग इसे खाली कराने की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण करने वालों का दावा है कि उनके पास सरकारी पर्चा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सूबे की सरकार और उनके जल जीवन हरियाली मिशन पर उठता है। अगर 5 एकड़ 80 डिसमिल का यह पूरा आना और जीवनदायी तालाब सिर्फ कागजी दावों की भेंट चढ़ जाएगा, तो धरातल पर हरियाली कैसे आएगी? क्या प्रशासन इस जीवन रेखा को बचाने के लिए अब भी कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर यह तालाब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? कैमरामैन के साथ मैं परमिंदर शर्मा, P24 लाइव के लिए कनपा पोखर से।